आनंद वन में जोजो सियार की नारियल पानी की एकमात्र दुकान थी, इसलिए वह मनमाने दाम पर नारियल पानी बेचता था। वह नहीं चाहता था कि जंगल में कोई और नारियल पानी की दुकान खोल, इसलिए जैसे ही उसे पर चला कि डैनी गधा भी जंगल में नारियल पानी दुकान खोलने वाला है, वह गुस्सा हो गया और तुरंत डैनी के पास जा पहुंचा। दिल्ली, तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या जो तुम नारियल पानी की दुकान खोलने वाले हो? खबरदार, जो तुमने नारियल पानी की दुकान खोली, जो डैनी को धमकाते हुए बोला। लेकिन जो तुम्हें मेरी दुकान से क्या तकलीफ है? हमारी तो दुकान में भी आसपास नहीं होगी। दिल्ली ने जवाब दिया, ये सब मैं नहीं जानता, तुम बस दुकान नहीं खोलोगे। जो चिल्लाया, मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपनी सारी जमा पूंजी दुकान को खोलने में लगा दी है। अगर मैं दुकान नहीं खोली तो मेरा बहुत नुकसान होगा। डैनी ने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी तरह तुम भी नारियल पानी 100 रुपए में देना। जो बोला, इतना महंगा? मैं तो 30 रुपए में दूंगा। यानी इसलिए सब तुम्हें मूर्ख कहते हैं? जब सब 100 रुपए में नारियल पानी लेने के लिए तैयार हैं तो फिर उसे 30 रुपए में क्यों बेचना? नहीं, मैं तो नारियल पानी 30 रुपए में ही दूंगा, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, डैनी ने कहा। जो डैनी को कई तरह से नारियल पानी 100 रुपए में बेचने के लिए मानता रहा, लेकिन जब डैनी नहीं माना तो गुस्सा हो गया। लगता है तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, जो किरकर बोला। वह गुस्से में डैनी को पीटने ही वाला था कि उसे अली हाथी उसकी ओर आधा दिखाई दिया तो वह चुपचाप वहां से चला गया। शाम तक डैनी ने वैन में सबको बता दिया कि कल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के अवसर पर वह एक में नारियल पानी की दुकान खोलने वाला है और दुकान के उद्घाटन के अवसर पर सबको आना है। उसने विशेष रूप से राजा लो को भी अपनी दुकान पर आमंत्रित किया। अगले दिन सब दैनिक की दुकान के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। राजा लो ने रिबन काट कर दुकान का उद्घाटन किया तो सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। महाराज, मैं सबको उचित मूल्य पर नारियल पानी उपलब्ध कराना चाहता हूँ, इससे मेरी आमदनी भी होगी और सबको उचित मूल्य पर नारियल पानी भी मिल जाएगा। डैनी बोला, वह तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम नारियल पानी डॉग कितने में? बोलो ने भालू ने पूछा। 30 रुपए में, डैनी ने कहा। तो किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और सब आपस में कान्हा खुशी करने लगे। कमाल है, जो तू 100 रुपए में नारियल पानी बेचता है और डैनी मात्र 30 रुपए में नारियल पानी देगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मोटी बंदर बोला, भला नारियल पानी में कैसी गड़बड़? इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नारियल से पानी कम करके बेचे। मूली चूहे ने कहा, तो फिर जरूर इसका नारियल खराब होगा। भला डैनी इतना सस्ता नारियल पानी कैसे दे सकता है? वह संदेह पूर्वक बोला। ये बात डैनी के यहाँ से नारियल पानी पीकर भी पता चलेगी, डम्पी बोला। तब तक ज्ञानी राजा लो और वह उपस्थित अन्य वनवासियों को नारियल पानी देने लगा। आज विश्व नारियल दिवस भी है और मेरी दुकान का उद्घाटन भी है, इसलिए सबको नारियल पानी मेरी तरफ से। डैनी सबको नारियल पानी देने हुए कह रहा था। राजा लियोन ने जैसे ही नारियल पानी पिया, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये कैसा नारियल पानी है, पूरा मुंह कड़वा हो गया। राजा लो क्रोधित होकर चिल्लाया, महाराज, शायद नारियल खराब हो, मैं आपको दूसरा नारियल देता हूँ। दानीहर बढ़कर बोला। डैनी ने राजा को दूसरा नारियल दिया, लेकिन वह भी कड़वा निकाला। यह नारियल पानी है या करेले का रस? तुम ऐसा घटिया नारियल पानी बेचने का दुस्साहस कर रहे हो? ले सैनिकों, इस गुस्ताख को जेल में बंद कर दो, राजा लो ने कहा। तो डैनी रोने लगा, महाराज, इसमें मेरा कोई कसर नहीं है, मैं तो अच्छे नारियल खरीद कर लाया हूँ। दंत होते हुए बोला, वह नारियल अगर अच्छे थे तो फिर कड़वे कैसे हो गए? वहां पर से अन्य वनवासी भी चिल्लाए, क्योंकि उन सब का नारियल पानी भी कड़वा निकला था। अब समझ में आया डैनी इतना सस्ता नारियल पानी क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके नारियल खराब है। वह बोले, कहा, अरे वह ऐसे नारियल पानी में तो मुफ्त में भी न लूं, इसने पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। मौली गुस्से से बोला, अरे सारे नारियल खराब कैसे हो सकते हैं? डैनी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही? सब ने तुम्हारी दुकान से नारियल पानी पिया और सबका नारियल पानी करवाने निकला, फिर भी तुम कह रहे हो कि नारियल खराब नहीं है। राजा लो गरज कर बोले, लेकिन महाराज, डैनी ठीक कह रहा है, भला वह
पहले ही दिन सबको खराब नारियल पानी क्यों देगा, इससे तो कोई दोबारा उसकी दुकान पर आएगा ही नहीं। रो रो खरगोश ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सबका नारियल पानी कड़वा निकला है। राजा लो बोल, मैं वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। नारियल की गिरी देखने में ठीक लग रही है। रो रो ने नारियल के अंदर की तरफ देखते हुए कहा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने थोड़ी सी नारियल की गिरी खुराच कर खाए। वह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि नारियल की गिरी अच्छी हो और पानी कड़वा। रो रो बुलाया और उसने थोड़ा सा नारियल पानी बिना स्ट्रोक पिया। इस बार उसे नारियल पानी का स्वाद अच्छा लगा। मेरी समझ में आ गया है, समस्या नारियल में नहीं बल्कि स्ट्रांग में है। स्ट्रांग में ही कोई खराबी है जिसकी वजह से नारियल का पानी कड़वा हो रहा है। रो रो बोला, लेकिन स्ट्रांग में क्या खराबी हो सकती है। स्ट्रोक का पैकेट मुझे जोजो ने मेरी नई दुकान खोलने के अवसर पर सब प्रेम भेंट किया था। डैनी ने कहा तो वह समझ गया सारी बात। महाराज जोजो नहीं चाहता कि कोई और इस वैन में नारियल पानी की दुकान खोले, इसलिए उसने जानबूझकर डैनी को ऐसे स्टोर दिए जिनसे कड़वा अर्थ लगा था, जिसे जो भी डैनी का नारियल पानी खरीद कर पिए उसे पानी कड़वा लगे। ऐलान और वह दोबारा डैनी के यहाँ से नारियल पानी ना खरीदे और डैनी का दुकान बंद हो जाए। रो रो बोला तो राजा लियोन ने सहमति से सिर हिलाया और जोजो को गिरफ्तार कर जेल में डालने का निर्णय सुनाया। राज्यों का निर्णय सुनकर सभी वनवासी तालियां बजाने लगे और फिर बिना स्टॉक के नारियल